नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आज हम संदेश बिहार से आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक गुरु और भविष्य वक्ता विजय बंसल जी। विजय जी की खासियत ये है कि साल 2014 से लेकर अब तक उन्होंने जो भी चुनावी भविष्यवाणियां की हैं वे 100% सच साबित हुई। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने भाजपा की जीत का सटीक दावा किया था, जो बिल्कुल सही निकला। तो एबीपी जो आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको उससे तस्वीर दिखा रहा हूँ। संदेश बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसे अंतर आदमिक जो किसी परिचय के मोहताज हैं, जिनको दिल्ली नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। संदेश बिहार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ विजय बंसल जी। आज इनसे हम बात करेंगे 2014 से लगातार इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सटीक हुई है, सच हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ खास मुद्दे चर्चा करेंगे 2 राज्यों के चुनाव पे। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन आज 2 राज्यों में चुनाव की खास बात हम करेंगे, आसाम की और बंगाल की। विजय बंसल जी, स्वागत आपका एबीपी चैनल में। नमस्कार, मैं विजय बंसल। आध्यात्मिकता के अपने मुझे ऐसा विश्वास है कि अपने आध्यात्मिकता के बल पे ये सब चीज़ें 2014 से तो उससे पहले से और सही मायनों में पूछा गया तो मैं 84 से लिखा। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा अंतराल आ गया था। उसके बाद फिर मैंने 2014 से लगातार लिखा है। जितने भी देश में ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर का हो, 370 का हो, 35A का, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, जितने भी अध्यक्ष हैं सबको मैंने पत्र लिखे हैं 2014 से आज तक लिखे। अभी विशेष रूप से चर्चा हो रही है असम और बंगाल। असम और बंगाल के लिए बंगाल के लिए खास तौर पे मैंने आदरणीय मोदी जी को 2014/7/2025 को एक पत्र भेजा, जिसमें मैंने बंगाल के लिए लिखा था उनको 152 बीजेपी एनडीए को 152 ± 4.29। इसका मतलब ये सीटें 156 भी हो सकती है और ये 140 भी। विजय बंसल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मैं जो दर्शक देख रहे हैं आपको इस वक्त, जो दर्शक देख रहे हैं लाखों हजारों, वो ये भी जानना चाहते हैं इतना सटीक जो पोल आप कैसे बता देते हैं बिना पैसे का, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं पहले भी क्योंकि लगातार मैं 2014 से देख रहा हूँ, जो भी भविष्यवाणी आप करते हैं वो सच होती है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मेरे पास कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसी कोई तंत्र मंत्र की विद्या है। मैं श्री रामचंद्र मिशन सहज मार्ग का अनुयायी हूँ। तो मेडिटेशन में करता हूँ। मेडिटेशन के साथ साथ जो है कई चीज़ें मुझे इस बारे में प्राप्त होती है, तो प्रभु कृपा से मैं लिखता हूँ। और अब तक का जो रिकॉर्ड है, सारे प्रमाण मेरे पास हैं। जो पत्र मैंने भेजे हैं आदरणीय मोदी जी का, तो मुझे खुद पत्र भी आया था, वो भी मेरे पास है। जितने भी लिखे हैं, जो भी मुद्दे ज्वलंत थे, मैं पहले कह चुका, सबके सब हल हुए बिना किसी लड़ाई के। मैंने तो यहाँ तक के बोला हुआ है 17 साल 6 महीने 6 दिन मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये 2014 का एक और मैंने उसमें बोला था पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आज जो पाकिस्तान की हालत है उसको खत्म होने में कोई कसम नहीं। राष्ट्र कभी खत्म नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान की हालत खत्म होने के पीओ के 2029 तक का मैंने लिखा हुआ है। भारत का भिन्न होगा बिना किसी लड़ाई झगड़े। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना। विजय बंसल जी, नारी शक्ति पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नारी शक्ति का बिल बहुत समय से सुनते आ रहे हैं हम। अब आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं उसको, और लोकसभा में रखा गया है। कुछ लोगों की अपनी मानसिकता है उनकी। नारी शक्ति को मैं वंदन करता हूँ और उनको 33% का जो अधिकार वो मिलना चाहिए। वो संभव मोदी जी के समय में ही हो सकता है, और मुझे पूरा यकीन है 2029 का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नारी शक्ति आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा। और उसकी सीटें मैं आज भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस बिल के बाद उसका अनाउंस करूँगा। विजय बंसल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। आप कह रहे हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो क्या वाकई में मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है? ये तो आप देख रहे हैं 2014 के बाद, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए 2014 के बाद। मेरा तो यहाँ तक मानना है, जिस प्रकार महाभारत काल में भगवान कृष्ण और सारथी अर्जुन दोनों पृथ्वी पे, आज भी वही काल आ चुका है। सारथी और योद्धा दोनों कार्यरत है इस पृथ्वी पर।
2014 से मैं बोल रहा हूँ विश्व गुरु की तरफ बढ़ते भारत के कदम, वो कदम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये ऐसा चमत्कार होने वाला है कि संसार में कोई आदमी सोच ही नहीं पाएगा कि मोदी जैसा व्यक्ति जिसकी बता। विजय बंसल जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। अब कुछ ही क्षण बचे हुए, कुछ समय बचे हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी नगर निगम के चुनाव होने हैं। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली से जिस तरीके से विधान चुनाव में खत्म हो गई, क्या खत्म हो जाएगी, क्या वापसी होगी? इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं बंगाल की आपको सीटें बता देता हूँ। बताइए। 152 सीटें प्लस माइनस 4.29। असम की जो सीटें हैं, ये लेटर मैंने आदरणीय मोदी जी को भेजा 14/7/2025 को। फिर दोबारा मैंने लेटर भेजा 14/3/2026 को असम के बारे में लिखिए 68 प्लस माइनस 6.33%। 4 तारीख को आप टीवी के सामने बैठिए, ये रिजल्ट रहेंगे। जो लिखे हुए हैं प्रभु कृपा से वही रिजल्ट रहने वाले हैं। आप देख के आप लोगों का रानी जी। और विश्व में जब भी कोई बड़ा कार्य होगा, आप लिख लें आज इस बात को। मैं तो 2014 से कह रहा हूँ, लोग आप कहने लगे होंगे, सब आदरणीय मोदी जी के तो आएगा कार्य। तो लगातार मैं आपको दर्शक आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संदेश बिहार से, एक ऐसे माने जाने ऐसे अंतर्रात्मिक जो किसी पर्चे के मुहताज हैं, जिनको दिल्ली नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय बंसल जी, जिन्होंने 2014 से जो बर्फबारी की है वो सच हुई है। लगातार आपने देखा होगा, इसके पहले भी हमने 2-3 बार आपको दिखाया है, 2-3 बार हमारी मुलाकात हो चुकी है। जब इसके पहले दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में इन्होंने बताया था दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। सेम ऐसे हुआ। जिस तरीके से हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली से काया पलट हो गया और दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। ठीक उसी तरीके से आज विजय बंसल जी दावा कर रहे हैं कि बंगाल और असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।